नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग यूपी टेट की परीक्षा के लिए 30 जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका अभ्यास करेंगे। साथ ही साथ उनसे रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनका भी अभ्यास करेंगे, उनकी भी जानकारी साथ साथ में लेते चलेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो एग मार्क का संबंध किससे है। ये है एग मार्क का संबंध है, किससे संबंध है। तो इसके ऑप्शन है आपके गुणवत्ता से है, पैकेजिंग से है, संसाधन से है या उत्पादन से है। इसका सही आंसर है गुणवत्ता से है। अर्थात एग मार्क चिन्ह उन्हीं कंपनियों को दिया जाता है जिनकी खाद्य पदार्थों की क्वालिटी अच्छी होती है या भारत सरकार के विपणन निरीक्षण निदेशालय द्वारा निर्धारित मानकों पर खरे उतरते हैं। एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन इससे ये बन सकता है कि भारत सरकार के किस विभाग द्वारा एग मार्क चिन्ह दिया जाता है। तो इसका आंसर आपका होगा भारत सरकार के विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय द्वारा दिया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, केदारनाथ अभयारण्य निम्न के लिए जाना जाता है। किन के लिए जाना जाता है? बाघों के लिए, हाथियों के लिए, पक्षियों के लिए, कस्तूरी मृग के लिए। किसके लिए जाना जाता है? ये कस्तूरी मृग के लिए जाना जाता है। और इसको केदारनाथ अभयारण्य को कस्तूरी मृग अभयारण्य भी बोलते साथ साथ में। ठीक, इससे रिलेटिव और जानकारी है वो हमने नोट में लिख दी है। इसकी स्थापना 1972 में हुई। केदारनाथ मंदिर के नाम पर इसका नाम रखा गया है। ठीक, अलकनंदा घाटी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस मृदा में जल धारण क्षमता अधिक होती है। तो दोमट मिट्टी में होती है या बलुई मृदा में होती है, चिकनी या बारीक बालू में। तो इसका सही ऑप्शन है चिकनी जो मृदा होती है उसकी जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। और इससे रिलेटिव क्वेश्चन ये बन सकता है कि मृदा की उर्वरकता या उत्पादन क्षमता किन तत्वों के माध्यम से बढ़ाई जा सकती है। उसके लिए नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटास की जरूरत होती है। ठीक, और ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? आपके डीएपी, यूरिया जो खेतों में डाली जाती है उससे ये नाइट्रोजन, फास्फेट, पोटास आदि प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, शांत घाटी कहाँ स्थित है। तो शांत घाटी कहाँ पर स्थित है? पहले समझ लेते हैं घाटी क्या होती है। घाटी वो हिस्सा होता है दो पर्वतों के बीच जो सकरा रास्ता होता है उसको क्या बोलते हैं? हम लोग घाटी बोलते हैं। तो शांत घाटी कहाँ स्थित है? इसके आपके ऑप्शन है उत्तराखंड में स्थित है, जम्मू कश्मीर स्थित है, या केरल में या मणिपुर में। इसका सही ऑप्शन है आपका केरल में। कहाँ पे स्थित है शांत घाटी? केरल में स्थित है। उसका है बुलर झील कहाँ स्थित है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट झील है। ठीक, कहाँ पे स्थित है? मणिपुर में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या तमिलनाडु में। ये कहाँ पे स्थित है? आपकी जम्मू कश्मीर। इससे रिलेटिव कई क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन, बुलर झील कहाँ स्थित है, लेकिन इससे रिलेटिव भी क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट झील है, बहुत ही इंपॉर्टेंट झील है। तो इसकी जानकारी नीचे हमने लिख रखी है। बुलर झील कश्मीर में स्थित है जो भारत की सबसे बड़े ताजे पानी की झील है। इससे क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे बड़े ताजे पानी की झील कौन सी है? बुलर झील। और एशिया में सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है। तो इस दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, एशिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है जो मीठे पानी की है? वो कौन सी है? बुलर झील। या भारत की भी बोल सकते हैं सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील है। कहाँ पे है? झेलम नदी किनारे है। झेलम नदी से पानी प्राप्त करते हैं। कहाँ से प्राप्त करते हैं? ये सभी झेलम नदी से पानी प्राप्त करते हैं। ठीक, अगली जो झील है, अगली जो क्वेश्चन है, लोकटक झील कहाँ स्थित है। इसके भी ऑप्शन आपके मणिपुर में है कि जम्मू कश्मीर में है, उत्तराखंड में या कर्नाटक में। इसका सही ऑप्शन है मणिपुर में। लोकटक झील कहाँ पे है? मणिपुर में। ठीक, लोकटक झील के बारे में थोड़ी जानकारी हमने यहाँ रख रखी है। लोकटक झील जो भारत के पूर्ववर्ती भाग में स्थित मणिपुर राज्य में एक झील है। यह अपनी सतह पर तैरते हुए वनस्पति मिट्टी से बने द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है। ये इंपॉर्टेंट है। ये अपनी सतह पर तैरते वनस्पति और मिट्टी से बने द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है। जैसे कुंदी का झील का क्षेत्रफल इतना ही, और झील पर सबसे बड़ा तैरता हुआ केबुल लामजाओ कहलाता है। जो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केबुल लामजाओ जो द्वीप है वो किस झील पर स्थित है? कहाँ पर? लोकटक झील पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? लोकटक झील पर स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? सुपीरियर झील, बैकाल झील, विक्टोरिया झील, ओनेगा झील।
तो आपका सही ऑप्शन है इसमें, बताइए बैकाल झील। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। अगले आते हैं मीठे जल की सबसे बड़ी झील। ये विश्व की पूछी गई है, एशिया की नहीं पूछी, भारत नहीं पूछी, विश्व की है। मीठे जल की सबसे बड़ी झील, जाड़ झील, टीटीकाका झील, सुपीरियर झील, ओनेगा झील। कौन सा ऑप्शन इसमें सही है आपका, बताओ? सुपीरियर झील। कौन सा ऑप्शन सही है? सुपीरियर, थर्ड ऑप्शन सही है। ग्रीन आर्मी की शुरुआत किस देश ने की? ऑस्ट्रेलिया ने की, जापान ने की, भारत ने की, या कनाडा ने की? इसका सही ऑप्शन है आपका ऑस्ट्रेलिया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? अब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के बारे में थोड़ी जानकारी हम लोग कर लेते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है जो, उसमें 4 अध्याय हैं, 26 धाराएं हैं। ठीक, इसको मुख्य उद्देश्य है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जो प्रयास किए जाते हैं उनको भारत में कानून बनाकर लागू करना होता है। ठीक, पर्यावरण संरक्षण नियम का ये महत्व है। तो ये कब लागू हुआ है? 1986 में लागू हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में ऊर्जा का कितने भाग स्थानांतरित होता है? 10%, 15%, 5% या 100%? इसका सही ऑप्शन है 10% भाग। एक भाग से एक ऊर्जा, मतलब एक स्तर से दूसरे स्तर में 10% स्थानांतरित होता है। अगला है भारतीय वन जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? बताओ। इसका सही ऑप्शन है आपका 1972 में। कब लागू हुआ? 1972। अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन किस प्रदेश से संबंधित है? ये आंदोलन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटिव क्वेश्चन जितने बने उनकी हम जानकारी अभी आपको देंगे, और इससे रिलेटिव क्वेश्चन बन सकते हैं। बताइए पहले, चिपको आंदोलन किस प्रदेश से संबंधित? उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, या हरियाणा से? इसका सही ऑप्शन है उत्तराखंड से। ठीक, जो चिपको आंदोलन था ये उत्तराखंड में ठेकेदार जो लोग थे वो पेड़ को काट रहे थे, तो वहाँ पे जो किसान थे, लोकल किसान थे, तो वो पेड़ों से चिपक जाते थे। जब कटाई होती थी पेड़ों की, तो जो ठेकेदार कटवाते थे पेड़ों से चिपक जाते थे, हटते नहीं थे। तो इसके माध्यम से उन्होंने पेड़ों को बचाया था, तो इसको आंदोलन को चिपको आंदोलन कहा गया। इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। और कहाँ से चालू हुआ था? चमोली जिला, उत्तराखंड का कोई जिला है? चमोली जिला से प्रारंभ। और इसके जो मैन आदमी थे, मैन जो इसके मतलब जनक माने जाते हैं, वो सुंदरलाल बहुगुणा। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, चिपको आंदोलन से संबंधित कौन पुरुष है? तो सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। किसी प्रजाति को कितने वर्षों में विलुप्त माना जाता है? 50 साल में, कि 100 साल में, 80 साल, या 500 साल में? कोई प्रजाति या कोई पशु पक्षी कीट कोई भी प्रजाति का है तो कितने वर्षों में विलुप्त माना जाएगा? नहीं दिखाई दे रहा है उसका विलुप्त मान लिया जाएगा। तो उसका सही ऑप्शन है आपका 50 वर्ष। और ठीक, भारत में 1952 में, गलत लिख गया है, जीता ने चीता को भारत में विलुप्त घोषित कर दिया गया है। ठीक, निम्नलिखित पैराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? UVA, UVB, UVC की नन ऑफ दीज? निम्नलिखित में पैराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? बताइए। इसमें UVA जो किरणें होती हैं वो सबसे ज़्यादा हानिकारक होती हैं। जो पैराबैंगनी किरणें होती हैं इनके द्वारा हमारा स्किन कैंसर हो जाता है, ये बहुत ही हानिकारक है। इससे क्या हो जाता है? स्किन कैंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, जल चक्र को नियंत्रित करता है? जल चक्र को कौन सा नियंत्रित करता है? बताइए। जल चक्र को नियंत्रित करता है घास स्थल, वन, प्लवक, या नन ऑफ दीज? इसमें ऑप्शन आपका सही है वन। जो वन होते हैं वो जल चक्र क्या होता है कि मतलब एक सिस्टमेटिक ढंग से बरसात होना, मतलब अधिक मात्रा में बरसात ना होना, कम मात्रा में, कि नहीं पेड़ों की कटाई स्टार्ट हो जाती तो पर्यावरण जब वर्षा कम होगी, तभी क्या है पेड़ को ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ जिससे कि जल नियंत्रण है वो काबू में रह सके।
ठीक। अगला आपका है क्वेश्चन, भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है? पिंडारी ग्लेशियर, सतोपंत ग्लेशियर, चोराबाड़ी झील, गंगोत्री ग्लेशियर। इसमें आपका ऑप्शन सही है गंगोत्री ग्लेशियर। इसका उद्गम स्थल कौन सा है? गंगोत्री ग्लेशियर। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने के प्रयोग में होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड या कैल्शियम क्लोराइड, बताइए। इसका सही ऑप्शन है कैल्शियम कार्बाइड। कौन सा ऑप्शन है? कैल्शियम कार्बाइड से आम पकाए जाते हैं। और कैल्शियम कार्बाइड से ही कैंसर होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। इसको ज़्यादा तादाद में यूज करोगे या अंदर शरीर में ज़्यादा जाएगा तो कैंसर होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन, टुंड्रा, सवाना, मरुस्थल, बताओ। इसमें उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ठीक। अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला की परस्पर समूह को कहा जाता है? बताओ। खाद्य श्रृंखला किसको कहा जाता है? खाद्य श्रृंखला। किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है आपका? जिम कॉर्बेट। कौन सा ऑप्शन? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इससे रिलेटिव कुछ जानकारी ले लेते हैं। जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। ये कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है और बाघों की रक्षा के लिए ये बनाया गया था। ठीक है। अगले क्वेश्चन है, वन प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है? पहला ऑप्शन नवंबर के प्रथम सप्ताह में, अगस्त के प्रथम सप्ताह में, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में या जुलाई के प्रथम सप्ताह में, बताओ। इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? इसमें ऑप्शन सही है अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। ठीक। ये 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है वन प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष। ठीक। और अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई? बताओ। केरल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें चौथा ऑप्शन आपका सही है महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक हैं? सरला बहन, वंदना शिवा, जिम कॉर्बेट, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है सरला बहन। क्या है? संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक हैं सरला बहन। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था बनाई गई है? IUCN, IUPAC, WHO, यूनिसेफ। तो इसका सही ऑप्शन है फर्स्ट IUCN। ठीक। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे, कार्बन डेटिंग प्रयुक्त की जाती है विधि, गलत लिख गया है। कार्बन डेटिंग विधि प्रयुक्त की जाती है? किसमें प्रयुक्त की जाती है? स्थान ज्ञात करने में, वस्तु की आयु ज्ञात करने में, लिप को पहचानने में या वस्तु को पहचान करने में? वस्तु की आयु ज्ञात करने में किया जाता है। किसमें? वस्तु की आयु ज्ञात करने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? पर्यावरण मित्र, पर्यावरण श्री, तरु मित्र या वृक्ष मित्र? इसका लास्ट ऑप्शन सही है आपका वृक्ष मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, यदि एक मेढक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा? उत्पादक से अपघटक को, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता को, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता को, द्वितीय उपभोक्ता से प्राथमिक उपभोक्ता को? इसका थर्ड ऑप्शन आपका सही है, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य प्रतीक नहीं है? मोनाल, बुरांश, बाघ या कस्तूरी मृग? इसका सही ऑप्शन है थर्ड बाघ। ठीक।
निम्न में से पृथ्वी का कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा है? रेगिस्तान, समुद्र, वन या कृषि व्योम? समुद्र, इसका सही ऑप्शन है समुद्र। ठीक, ये आपके 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे उनका हमने रिवीजन किया, और हम इससे रिलेटिव क्वेश्चन और डालते रहेंगे जो आपके परीक्षा में संभावित हैं, बहुत ही जो पूछे जा सकते हैं, उनसे रिलेटेड वीडियो हम आपको डालते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।